भाई फिर से लेगा, इस जगह पे प्लान करेगा। तभी मैंने लगा के छोड़ दिया था ट्रेड, यही दिक्कत था। बट अगर दोबारा जाए तो ट्राई कर सकते हैं, याद रखना इस बात को, अगर ये दोबारा जाए तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग रिस्क कम क्यों लेते हैं, इसीलिए कि हम लोगों को जब भी मौका मिले दोबारा तो उस चीज का प्लान कर सकें। ठीक है। रूम रेंट क्या लग रहा है, कितना होगा बताओ। लैग हो रहा है, अब मैनेज करना पड़ेगा मेरे भाई। अभी इसको मैं सुधार तो नहीं सकता हूँ, अगर लैग हो रहा है तो आज भर मैनेज कर लो, कल से मैं ये करवा दूंगा। ठीक है, कल से ठीक करवा दूंगा। अगर लैग हो रहा है आज भर मैनेज कर लो बस। यस। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, अगर ये वापस जाए एंट्री प्राइस के पास, लाइक यहाँ पे, तो आप इस पे दोबारा एंट्री कर सकते हो। क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये वापस नहीं जाने वाला है, ये नीचे गिर के यहां तक आएगा। ऑलरेडी इसका एसएल हिट हो चुका है, ये मैं ले चुका था, फंस चुका था लेके, तो मैं आपको दिखाया इसको। ठीक है। बाकी अगर ये दोबारा वापस जाता है तो शायद मैं फिर इसमें इंटरेस्टेड हूं लेने के लिए। डिपेंड करता है किस तरीके का कैंडल से जाता है। और दूसरी बात, अगर मार्केट यहां से नहीं गिरा तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ट्रेड ही तब ले पाएंगे जब मार्केट यहां पे आएगा, इस जगह पे। या तो यहां ले पाएंगे या तो यहां ले पाएंगे। चलिए दोबारा ट्राई कर रहा है, आई होप कि इस बार निकाल दे मार्केट, बस यही बोल सकता हूं। आशा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। $1 मिलियन गुरुजी 48 से 100 पिप्स फॉल करेगा, 4088 से। अरे वही तो इंतजार कर रहे हैं ना, जाए थोड़ा सा मार्केट वहां पे, जा ही तो नहीं रहा है दिवाकर भाई। भाई कितना लॉट से ट्रेड करते हो, देखो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। और हाँ, गुजरात गुरुजी कंपटीशन का रिवॉर्ड, कैसी बात कर रहे हो, जिसको नहीं मिला आप मुझे मेल करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपटीशंस का जितना रिवॉर्ड था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर किसी को इशू आया है जो कि विन किए कंपटीशन बट उसको कोई रिवॉर्ड मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो उस चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्ड विथ प्रूफ भेज के मुझे teamstockliner@gmail.com पे मेल कर देना। ठीक है। डेली खर्चा कितना है, वही क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे कितना लेता हूँ मुझे लगता है भाई 2-4 हज़ार का रिस्क लेता हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ी लेता हूँ। तो वो चीज़ है। चलो ये गया नहीं एंट्री प्राइस तक, बार बार नीचे गिर रहा है। अब मनाओ मार्केट से कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, क्योंकि जब इसके नीचे से किसी भी कैंडल से ग्रीन कैंडल का हाई बनाएगा तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेड, एक ट्रेड बनेगा। अभी बार बार मार्केट उसी जगह को होल्ड कर रहा है। अब मल्टीपल टाइम तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, एक बार बोला कि एंट्री करो, उसके बाद मार्केट उस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं कर रहा है कि कुछ बोल पाए। अब वापस से एंट्री वाले लेवल पे अगर जाएगा तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो इसका या तो एंट्री क्राइटेरिया हमें कम रखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे करना पड़ेगा एंट्री। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर मान लो यहाँ से फिर गिर गया तो फिर तो आ ही जाएगा नीचे, तो फिर सेंस नहीं बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ रखते हैं लेवल, इसी जगह पे प्लान करते हैं। ठीक है। और इस जगह से देखते हैं, पिछला वाला तो एंट्री नहीं बना, इस बार शायद मार्केट अगर निकाल दे तो निकाल दे। तो जिसको भी एंट्री करना है एग्जिट बटन पे हाथ दबा के प्लान रखना, ताकि अगर कुछ होता है तो मैनेज कर लो। ठीक है। फ्लो में अगर चल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं जाता है तो फ्लो में ही एग्जिट करने का भी तरीका हम लोग रखेंगे। हल्का सा स्ट्रेंथ देख के प्लान इसमें करेंगे, अगर मूव मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो चांस रहेगा, याद रखना इस चीज़ का, चांस रहेगा चलने का। और अगर थोड़ा सा भी फेवर में चला गया तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5-6 अटेम्प्ट कैंडल हम लोगों को बचा दिया, एंट्री ही नहीं दिया 5-6 बारी, तो उस चक्कर में मार्केट थोड़ा सा चांस बना रहा है। सर काश लीवरेज कितना लेते हो, सब बताऊंगा, फिलहाल के लिए इस ट्रेड पे फोकस करो। अभी ये ट्रेड मेरे ख्याल से बढ़िया है, और जिनको भी प्लान करना है नहीं किए हैं, आप इसके एकदम लाइन पे एज पे हो। ठीक है, जैसे ही रिवर्स करे प्लान करे आप निकल सकते हो, अदरवाइज अभी भी घुसे हुए तो आई थिंक
कि ये एक वर्थ इट बन सकता है। 60-70 पिप्स के आसपास का मोमेंटम इसमें बन सकता है। हल्का सा स्ट्रेंथ देख के अगर प्लान करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसका प्लान हो गया है वो बेशक इस पे अभी वेट कीजिए स्टॉप लॉस का, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस यहाँ का है, बट इतना स्टॉप लॉस लेना नहीं है, छोटा लेना है। डन है। देखते हैं, मेरे ख्याल से कम बुरा बुरा अगर ये यहाँ तक का भी मोमेंटम दे देता है तो आधा काम हो जाएगा हमारा। कितना होता है यहाँ से यहाँ तक में? 50 पिप्स दे दे भाई, 50 पिप्स दे दे। चलो डन। थोड़ा सा मोमेंटम देना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा में काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत परेशान किया है मार्केट ने, लिटरली बहुत परेशान किया है। देखो, अगर हल्का सा भी मोमेंटम और दे दे तो पार्शियल एग्जिट मार लेंगे, लेकिन अभी रिस्क फ्री करने के लिए, मतलब अभी क्या है ना कि अभी या तो स्टॉप लॉस लेना होगा या तो सीटीसी निकलना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा मूव, ठीक है। और स्टार्ट तो हो गया है डेवलप होना। एक बार यहां तक का लेवल ब्रेक करिए, फिर मजा आ जाएगा। कसम ही खा लिया है साला एकदम कि परेशान करेगा। इसके बाद तो फिर सेंस भी नहीं बनता है। ये अगर वापस बॉक्स में गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जाना नहीं चाहिए, इसको पहले ही चल जाना चाहिए जितना भी मोमेंटम है। $50 दोगे क्या भाई? ब्रो अगर ये चला ना तो 50, 70, 80 जो भी है यही दे देगा, ठीक है। बस किसी तरीके से एक बार ये निकल जाए जोन से, नहीं तो फिर ये नौटंकी कर रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो, जिसको सीटीसी भागना है भाग सकते हो, क्या बोलूं, जब तक सीटीसी के लेवल पे आया तब तक नीचे आ गया साला। 14 पिप्स का स्टॉप लॉस ये भी मार दिया। मतलब मारा नहीं है, अगर पूरा स्टॉप लॉस कोई लेगा तो उसका मार देगा, मार दिया। आजकल इतना स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है यार? ज्यादा अर्ली ट्रेड ले रहे हैं क्या? भले छोटा जा रहा है बट जा क्यों रहा है इतना? क्या गुरुजी 60 करोड़ दे दो? अबे भाई नहीं है इतना देने के लिए। सीटीसी का क्या मतलब होता है? सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। और देखो, किसी का बचा हुआ है ना, तो अगर किसी का ट्रेड बचा हुआ है, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस इनिशियल ये होना चाहिए था बट हम लोग बहुत टाइट लगा दिए हैं, तो वो वाली चीज है, तो होल्ड कर लेना। अब जाएगा ऊपर। अबे इतना परेशान करके रखा है, क्या ही बोलूँ तुमको। मेरा एंट्री थोड़ा सा अलग जगह पे है, तो मेरा अभी स्टॉप लॉस नहीं गया है। मेरा एग्जैक्ट देखोगे तुम तो थोड़ा सा नीचे एंट्री था, क्योंकि जब तक मैं बोलता हूँ कभी मेरा ऊपर एंट्री होता है, कभी नीचे एंट्री होता है, तो इसके कारण। लेकिन मुझे लगता है मेरा भी स्टॉप लॉस चला जाएगा, वो सीन है। अब तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस हिट करा दिया है, ये क्या बोलूँ, इस चीज़ को ट्रैप कर दिया ना मार्केट, तो लफड़ा ही है। छोटा स्टॉप लॉस डाले थे, छोटा स्टॉप लॉस में ट्रैप कर दिया। बार बार मैं एंट्री बोलने में भी खराब लग रहा है, इसलिए वेट ही करो। अब यहाँ पे अगर आता है मार्केट तो देखेंगे। गौतम भाई, शॉर्ट्स ही बेटर रहेगा। एक बात समझिए, अभी भले हम लोग बाय में कितना भी ट्रेड देखें, पर यह भी बात सच्चाई है कि मार्केट शॉर्ट में भी नहीं गया है। शॉर्ट का ट्रेड अगर हम लोग लेते हैं तो मान लो कि 60 पिप्स तक का टारगेट, सही बात है, मिल सकता है, ठीक है। पर 60 पिप्स के बाद जो है, अगर टारगेट देखेंगे तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे
क्या है कि पीछे में जितने भी कैंडल्स हैं ना वो बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं, यानी कि इस तरीके का मोमेंटम रॉकेट की तरह, यहाँ पे रॉकेट की तरह। तो ये चीज़ क्या एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर बाय चांस किसी भी तरीके से बायर आया तो वो बायर जो है उठा के इसको लेके चला जाएगा एक झटके में। लेकिन वो बायर अभी कदम रख नहीं रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो अब यहाँ पे आएगा तो ही एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, अदरवाइज जो लेना था हम लोग ले लिए। आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा भी स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो 40-48 जाएगा तब तो जी। क्या है, अरे रूम वूम से ऊपर उठो, ठीक है, रूम से ऊपर उठो, रूम में कुछ नहीं रखा हुआ है। लव फ्रॉम, थोड़ा सा, थोड़ा अभी मार्केट के साथ सिंक्रोनाइजेशन कम होते जा रहा है मेरा, देख रहा हूँ। कितना दिन लगेगा मुझे इस चीज़ को अनलॉक करने में, देखना पड़ेगा। मैं भी मतलब अनलॉक तो कर लूँगा, इस चीज़ का कंफर्मेशन है, बट टाइम लग रहा है। लॉजिक सर, लॉजिक तो देखो, अब बात समझो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा बायर था वो आया नहीं, तो अब सेलर ही आएगा ना, तो वो वाली चीज़ है। क्योंकि जो आखिरी कोशिश था ना वो ये वाला था, इस कोशिश के बाद मान लो मार्केट ने फिर कोशिश किया इस जगह पे, ये दोनों कोशिश जब खत्म हो गया तब तो अब 60 पिप्स 65 पिप्स तो देना ही है इसको, ठीक है। और अगर झटके से गिर गया तब तो फिर शायद ये भी नहीं बनाएगा। क्या है गुरुजी, एक बार CISD, ये कौन सा चीज है CISD? भाई पुराने वीडियोस कब तक हो जाएंगे अनलॉक हो जाएंगे। अभी देखिए जिस तरीके से ट्रेड बना रहा है ना, मतलब लिटरली लफड़ा कर दिया। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था इसका, ये था दमदार ट्रेड। इसके बाद ना ये फेल हुआ, इसीलिए इतना ज़बरदस्त फॉल भी किया मार्केट। क्योंकि जब कोई अच्छा ट्रेड फेल होता है ना तो उसका रिएक्शन अपोजिट साइड में भी दिख जाता है। शॉर्ट टारगेट 40-53, देखो जो यहाँ शॉर्ट किया तो उस तो बेस्ट शॉर्ट किया है दोस्त, उसका तो बात ही अलग है। उसको तो मे बी इसका भी ब्रेकडाउन देखने का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, बट अब हमारे हाथ से तो निकल चुका है, तो हम लोग तो जगह देख के ही बाय वाई करेंगे। मैं तो थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ मे बी, कि अगर इसके नीचे अगर एक आध री अटैम्प्ट देने के बाद, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो शायद मैं भी बाय ना करूँ, क्योंकि रिस्क रहेगा फर्स्ट वाला में, कि कोई भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया तो वापस से मार्केट फिर आ सकता है। तो देखेंगे क्या करता है इस लेवल पे। पहला ट्राई थोड़ा सा ब्लाइंड ट्राई करूंगा एज अ स्कैल्पर, कि अगर गया तो ठीक, नहीं गया तो झटके में एग्जिट भी कर जाऊंगा इस लेवल के बाद, जहां भी कोई छोटा मोटा बॉडी वाला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब। ये यहाँ से देखो, ये ट्रेड का क्लियर था कि अगर ये ट्रेड फेल होता है तो सीधी बात है कि ये यहाँ तक जाएगा, और वही हुआ कि इस जगह से फेल होने के बाद एक ही झटके में 60 पिप्स का फॉल दिखा दिया ये, टू डिले। अच्छा, 40-88 से सेल किए हैं, तो ऐसा बोलिए दिवाकर भाई। तो देखो ये फर्स्ट लेवल अभी जस्ट छुआ है, ठीक है। अब छू के जो ये रिएक्ट कर रहा है, वी डोंट नो कि क्या रिएक्शन देता है। बाकी अगर कैंडल वैंडल ब्रेक करके देता है तो वो भी देखेंगे। ये वो अपॉर्चुनिटी रहता है जो बहुत बढ़िया प्रो प्लेयर्स होते हैं, जो एकदम क्लोजिंग देख के ऐसा एंट्री करते हैं कि अगर वो नहीं चला तो साथ के साथ एग्जिट कर देंगे। उस टाइप से जो बंदा यहाँ पे एंट्री कर सकता है, ये उसके लिए होता है। मैं कभी भी इसको बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी ट्रेड लेने का कोशिश करो, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो ट्राई करते हैं ये चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, इस जगह से ऐसा होता है कि रिएक्शन कभी कभी झटके में बहुत बढ़िया मिल जाता है, कि अचानक से बहुत शार्प मूव अपसाइड का मिल गया, एक आध कैंडल में ही मार्केट 40-50 पिप्स मूव कर गया, और अगर कैंडल का इंतजार करते रहें तो शायद वो ट्रेड भी ना मिले, वैसा होता है। तो उनके लिए ये चीज़ें ठीक है। बाकी प्रॉपर एंट्री जो बताया आपको, एक ग्रीन कैंडल का लो जब, सॉरी हाई जब ब्रेक होगा उस पे होगा। हालांकि ये रिएक्शन भी बहुत बड़ा नहीं दिया, जिसने रिएक्शन के लिए भी लिया होगा उसको भी छोटा सा ही मोमेंटम अभी तक मिला है, ठीक है, 17 पिप्स का।
स्ट्रीम इज टू डिले भाई, आज बहुत ज्यादा डिले हो गया है स्ट्रीम। इस चीज पे क्या बोलूं आपको। सर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर कैसा है? अच्छा ब्रोकर है, सही है। तो देखो अभी ना फिलहाल के लिए लिक्विडिटी को टच करके मार्केट रिएक्ट कर रहा है फॉर अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर्स, ठीक है। और ये मोमेंटम जो है वो 25 पिप्स का 30 पिप्स का आसपास का मोमेंटम कर चुका है मार्केट। इसके बाद एक बार जब ये मोमेंटम थमेगा, उसके बाद बोल सकते हो कि प्रॉपर अगर कंफर्टेबल ट्रेड का एंट्री जो है वो अगर यहाँ पे आके किसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने पे बनता है तो वो बनेगा। अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर बहुत कम है, लेकिन आई नो बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे हैं जो जिन्होंने एंटर किया होगा और एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखा होगा कि अगर ये नहीं, मतलब अगर ये ऐसे ही फ्लो फ्लो में उड़ता गया तो होल्ड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर सीधे एग्जिट भी मार देंगे विद इन सेकेंड। तो जिनका भी है आई होप कि एकदम उड़ता ही रहे ये आसमान की तरफ। अगर मुड़ता है तो निकलना पड़ेगा उनको भी, जो अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर है। आप बोलोगे गौतम भाई आप तो बोले एंट्री बताऊंगा, एंट्री बताऊंगा ब्रो जब अगर ये दोबारा आके ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो गए। प्रो मतलब बोल सकते हो कि बिगनर ट्रेडर्स या कंफर्टेबल ट्रेड्स बनाता है। अभी ये एकदम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं है। फास्ट स्कैल्प जिसको बोलते हैं कि छुआ, लेबल्स पता है, छूते ही किसी का एग्जिट करने का कैपेसिटी बहुत तगड़ा है, वो ले लिया, उस टाइप के बंदे के लिए, ठीक है। उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी लेता हूँ ऐसे ट्रेड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब जैसे मतलब मैं भी अगर इसको दिखाऊं आपको, मैंने भी इसी एकदम इसी पॉइंट पे जब वो फास्ट फास्ट स्कैल्प में घुसा था कि अगर फ्लो फ्लो में थोड़ा मिलता है तो ले लूंगा, रिवर्स करेगा तो निकल भी जाऊंगा, वो एक एग्जैक्टली स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये ट्रेड नहीं है, ट्रेड जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से मिलता है। और कभी आप बोलोगे ऐसे ट्रेड्स घुसा पाओगे आप, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइप के ट्रेड्स में आपको एंटर कराना, क्योंकि आप जान ही रहे हो एक कैंडल फिर फटा तो फाड़ ही देगा। ओवरऑल ट्रेड डन है। नहीं नहीं, ये ट्रेड नहीं है, ये स्कैल्प है। अगर किसी ने भी इस स्कैल्प को ऐसे लिया कि गौतम भाई ने लेबल बताया था झटके में मूव आएगा, तो 40 पिप्स में पार्शियल एग्जिट मार लो भाई, ठीक है। हाँ, और वापस एंट्री का लेबल यहाँ होने वाला है। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे आता है तो हाई। गुरुजी क्रिप्टो के लिए इट्स अ बिग ट्रेड, यस बिग ट्रेड तो रहेगा दोस्त, ये बिग ट्रेड है। और देखो ऐसा मत सोचना कि किसी का अगर एंट्री शुरुआत में बन गया था तो वो पैसा छाप ही लेगा, ये इतना आसान नहीं है। ये बस क्या करता है ना कि आपको एक फास्ट स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि आपको पता है ये लिक्विडिटी का लेवल है, यहां से मार्केट रिएक्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा रिएक्शन आ जाता है, तो उस केस में मार्केट में बंदे पैसा बना लेते हैं। 70-80% केस में यही होता है कि मार्केट यहां से 40-50 पिप्स रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन के बाद वापस से लेवल के नीचे आ जाता है। अभी वही करने जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे आता है तो ट्रेड लेंगे। सर मैंने लिया तो लिया है तो एग्जिट भी कर जाना होगा, क्योंकि देखो ये ट्रेड नहीं है दोस्त, ये है एक क्विक अपॉर्चुनिटी को राइड करने का, जो भी बोल सकते हो मौका। अगर वो छूट गया, अब तो लेना भी नहीं है, लेना इसके नीचे है। मेरा फोकस इतना कम क्यों होते जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। माइंड मेरा आउट ऑफ माइंड क्यों चल रहा है। भैया स्ट्रेटजी बताओ। आने तो दो दोस्त, उसके बाद बताऊंगा ना। 460 तक गिरेगा, देखो कैसा गिरता है। अब यहां से एकदम झटके में गिर जाता है तब तो नहीं ले पाएंगे ना, लेना यहाँ पे सॉरी इस लाइन के नीचे जिस भी जगह से ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा अपन प्लान कर लेंगे। वो तो खत्म हो गया, वो तो निकल गया सीटीसी, क्योंकि 40 पिप्स तक ही रिएक्ट किया और मैं उसको काट भी नहीं सकता था। काटने के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम चाहिए था, जो कि नहीं दिया मार्केट ने। सर गोल्ड का एंट्री बताओ, जंक फूड ज्यादा करो इसलिए आपका फोकस, वही मैं सोच रहा हूँ मेरा फोकस कम क्यों हो गया, फोकस कहाँ चला गया दोस्त। फोकस मेरा घटते जा रहा है, इसको सही करना पड़ेगा। एक्सएनएस कहाँ चला गया यार। यस, बट कर लूंगा, टेंशन नहीं है, कर लूंगा।
लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है गुरुजी? डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस कहाँ करें? कहाँ कीजिएगा जी? इस पे कर लीजिए, एक्सएनएस में भी डेमो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग व्यू में भी डेमो ट्रेडिंग होता है, लगभग लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे डेमो ट्रेडिंग होता है। एक बार इसके साथ बीटीसी देख लेता हूँ, एक बार इसके साथ ये भी देख लेता हूँ, सिल्वर भी देख लेता हूँ। सिल्वर 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 शार्प फोकस का कमी हो गया है मेरे माइंड में, ब्रेन में। लग रहा है कि मतलब बहुत ना ब्रेन और एक्शंस के बीच का ताला कोई काट दिया है कि गुरुजी रूम रेंट, अरे क्या ही, अभी पहले थोड़ा सा माइंड मेरा इधर आने दो कंट्रोल में। थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, मुझे पर्सनली वाइब नहीं आ रहा है कि कुछ भी फाड़ू लेवल काम नहीं हो पा रहा है, आप समझ रहे हो? अबे यार कोई कुछ भी लिख रहा है भाई, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है दोस्त, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब एक रिटेलर की तरह सोचने लगा यार, मैं वही देख रहा हूँ कि मेरा ऑपरेटर वाला ब्रेन कहाँ चला गया दुबई आके। शिकारी था, शिकार बनने लगा। मेरी शक्तियां कहाँ खत्म हो गई माँ? तो मैं, मुझे सब दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा माँ, वो वाला फील हो गया मुझे, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा माँ। जादू का चश्मा जो था, वो चश्मा जादू आते उसका चश्मा हट गया था। क्या आपकी ध्यान घूमने फिरने में लग गया ब्रो? मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा ध्यान तो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या होता है, रिटेलर्स के साथ रिटेलर बन गए हो गुरुजी, इंडिया रिटर्न आओ तब सब ठीक हो जाएगा। यस। देखो यहाँ से कोई भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो अपन थोड़ा सा लेने का कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, और ऐसे ही गिरते रहा तब छोड़ देंगे। तुम्हारा भाई रेडी है। एक बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखाए, जितना नीचे से दिखाएगा उतना नीचे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी विंटेज कैसा है? मैं भी अरे नींबू मिर्च टांगो स्क्रीन पे, सही सलाह दे रहे हो तुम। नींबू मिर्च ही टांगना होगा स्क्रीन पे। अरे कैंडल्स भी तो घटिया बना रहा है, देखो ये सब कैंडल्स पे नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, विक्स वाले कैंडल्स चाहिए। दिस कैंडल इज नॉट गुड फॉर बाइंग, तो इस पे तो नहीं लेगा तुम्हारा भाई। मेरा शॉर्ट का ट्रेड बनाया है, अरे देखो शॉर्ट का ट्रेड तो ये ना स्ट्रेटजी के थ्रू बन जाता, ये बनता तब तो मजा ही आ जाता, ठीक है, पर ये तो बनाया नहीं, और यही चल रहा है। इसके बाद बाइंग का ट्रेड ऐसा बन रहा है जिसको लेना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि देखो जो कैंडल के पीछे कोई भी विक नहीं हो, मैं वो ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, और वैसे ही ट्रेड्स बन रहा है। ऑप्शंस एरा गौतम भैया वापस चाहिए, जो बोल बोल के टीपी करवाते थे। अरे भाई इंडियन मार्केट वाला बंदा देख लिया लाइव, वो वाला बोल बोल के टिपी हिट कर, आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो कि एक टाइम है, फेज है, गुजर जाएगा। होता क्या है ना, थोड़ा सा अकेला रहता हूँ, थोड़ा अभी नया सिटी है, थोड़ा माइंड जो है उस चीज़ को लेके अडॉप्ट नहीं किया है, समय लगेगा, हो जाएगा, कोई नहीं, तब तक मैनेज करना है। कर लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके पार कर लेंगे। लेकिन एक बार अगर ये अनलॉक हो गया ना, फिर तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जब तक दिक्कत है, जब तक ये लेवल अनलॉक नहीं हुआ है। अब ये इतना घटिया कैंडल से आगे बढ़ा यार, क्या बोलूं आपको, ग्रीन कैंडल बनाया बट वो बॉडी वाला कैंडल बना दिया मैंने, अवॉइड मारा, अब ये ऊपर निकलने लगा साला। ट्रेड भी बनाया तो एकदम छपरी ही ट्रेड बना दिया पूरा का पूरा। गुरुजी सेल में 4088 से प्लीज ऊपर मत ले जाओ, अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी लेके जाएगा मुझे पर्सनली सही बताऊं, दिवाकर भाई, देखो अब ये चला जाए फंसा वसा के तो बात अलग है, बट ये कैंडल्स देख के तो बिल्कुल ही नहीं सेंस बनता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा उठाए, ठीक है। अब सरप्राइज करना हो मार्केट को तो वी डोंट नो कि क्या करने वाला है मार्केट, बट इतना जानता हूं कि मेरा ही सेटअप है, मैं ही बोला हूं कि यहाँ पे हम बाय करेंगे एक ग्रीन कैंडल के हाई पे, पर
चूंकि जिस तरीके का कैंडल ये बनाया है मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया, तो इसीलिए मैं तो थोड़ी देर बाद ही करूंगा भाई। अप्सराओं से हैं? अ, नहीं यार, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलता दिवाकर भाई के खिलाफ प्लान कर रहे हैं इसीलिए ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है ना, आदमी का फोकस होता है। जब आप एक बार चार्ट से देखो, कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आप चार्ट से सिंक नहीं हो। वही मुझे लग रहा है मैं चार्ट से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया हूं और हो नहीं रहा हूं। एक बार हो जाऊंगा ना, शायद क्या हुआ है ना कि मैं ट्रेड थोड़ा सा कम कर दिया हूं। पहले क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता था वहां अकेले बैठ के। कल एक दो दिन मुझे अब ट्रेड मारना होगा। अभी मैं मोस्टली सिर्फ लाइव ही आ रहा हूं तभी ट्रेड मारता हूं, उससे पहले ट्रेड ही नहीं मारता हूं। तो वो वाली चीज हो जा रही है। अप्सरा जी लव यू टू। ये अप्सरा जी कौन है जी? गुरु जी तेजो से गोल्ड लॉन्ग है 0.01 लॉट, 46,110 डॉलर, एग्जिट करूं कि नहीं? अभी गोल्ड अगर लॉन्ग है ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी लॉन्ग ही रहो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी डिस्काउंट लेवल पे। देखो छोटा मोटा पर्सपेक्टिव अलग बात है कि 5 मिनट में मैं साइडवेज मार्केट को भले प्रिडिक्ट, ये ट्रेड तो बढ़िया था, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, इस पे मुझे डाउट नहीं है। इसके बाद बड़े पर्सपेक्टिव में अगर आप मेरे से पूछते हो तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बीटीसी जैसे हम लोगों ने देखा था, 1 डे वाला लेबल्स, वो सारी चीजें ठीक है। तो आप अगर बाइंग में हो तो बड़ा एक्सपेक्ट करो मार्केट को थोड़ा सा, कि दूर दूर तक जाएगा मार्केट। 2024 वाला